अस्सलाम वालेकुम ऑटोकैड स्टूडेंट्स। बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि ऑटोकैड में बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन कुछ जो है ना, डायमेंशन लेना हमें नहीं आता। ठीक है, डायमेंशन का पहला रूल आपने याद रखना है। सबसे पहले आप यू एन इंटर करेंगे। ठीक है, यू एन करेंगे इंटर, इसका मतलब यूनिट है। आप यूनिट सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने अगर आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट ने तो जो आपके मुताबिक हो उसके लिए मैं आर्किटेक्ट के बजाय डेसिमल रखूंगा, और यहाँ पर मैं इंचेस के बजाय फीट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इससे मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक जो है ना एल इंटर करके एक लाइन ली। लाइन लेने के बाद मैं एक इसको एफेट सॉरी, मैं इसको 10 फीट देता हूँ। 10 फीट के लिए ये जो है ना साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, मैंने जूम इन कर रखा है। तो आप ये याद रखें कि जब भी आपने लाइन लेनी है, मैं दोबारा से लाइन लेता हूँ। ये मैंने एल इंटर किया लाइन के लिए, यहाँ से मैंने लिया लाइन, और ये मैं यहाँ पर 10 फीट देना चाहता हूँ। ठीक है, ये 10 फीट की आ गई है। तो जेड स्पेस, हाँ, ये हमने एक लाइन ले ली। अब हम इसकी डायमेंशन लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जब आपसे गुम हो जाए कि कहाँ गया है, तो फिर आप उसको तलाश करने के लिए शॉर्ट की है जेड स्पेस ई स्पेस। तो ये आपकी लाइन बिल्कुल ओरिजिन से यहाँ पर लगी हुई है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई है। तो हमको नहीं पता कि ये कितनी है, हमें ये पता है कि हमारा यूनिट कितना सेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि डायमेंशन लाइन के लिए ये काफ़ी सारी लाइन होती है। ठीक है, लीनियर है, लाइन है, एंगुलर है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास जो है ना, ये भी डायमेंशन है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है। उसके लिए कमांड है डिम। ठीक है, डिम कमांड आप इस्तेमाल करेंगे। डिम कमांड के लिए आप सबसे पहले इस लाइन के ऊपर जाएंगे, और ये देखेंगे आपकी, जब ये आएगा इसको क्लिक करके जितना आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं ये कर लेंगे। ठीक है, एक तो तरीकाकार ये हो गया है। दूसरा तरीकाकार इसका क्या है? दूसरा तरीकाकार ये है कि मैंने ये स्केप करता हूँ लाइन, और लाइन मैंने ये लगा ली। ठीक है, 10 फीट की। और मैं यहाँ पर ये डायमेंशन लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। तो अभी ये दोनों लाइन हमारे पास डायमेंशन निकल आ चुकी है। तो इसी तरह अब एक और तरीके से देखते हैं। एक तरीका और जो है, अच्छा, ये इसमें ये चीज़ आपने समझनी है कि ये जो डिम स्टाइल है, डिम स्केल है, ये देखें इसका स्केल इतना है। तो डिम का स्केल सेट करने के लिए आप डिम स्केल जो है ना प्रेस करेंगे, यहाँ पर 1 फुट है। ठीक है, डिम स्केल। तो मैं इसको मिसाल के तौर पे 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फिर डिम लेता हूँ। यहाँ से मैं लाइन लेना चाहता हूँ, और देख रहे हैं आप कि ये 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 देखें, इतनी बड़ी इसकी टेक्स्ट हो गया है। तो डिम का स्केल जो है, डायमेंशन का स्केल, वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप जो है ना क्या करेंगे, डिम स्केल प्रेस करेंगे। एक और चीज़ इसमें जो सीखनी ज़रूरी है वो ये है कि डी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो डी आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डायमेंशन स्टाइल्स आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो है ना स्टाइल ओवरराइड। ठीक है, अगर आप के पास स्टाइल हैं, ठीक है, तो उनको आप जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड रखता हूँ, इसको करंट करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास करंट स्टैंडर्ड आ गया है। अगर आप कोई न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दोबारा से डी इंटर करेंगे। डी इंटर करके आपने, मैं मिसाल के तौर पे एक न्यू स्टाइल देता हूँ कि माई स्टाइल। ठीक है, और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल है ये आल किस्म की जो लीनियर सारा कुछ पे अप्लाई हो। ठीक है, इसके लिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझसे पूछेगा कि लाइन का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर रेड रखता हूँ, तो ये जो इसका कलर होता है वो रेड हो जाएगा। अगर मैं इसको
बाई लेयर छोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है लाइन टाइप। लाइन टाइप में और भी काफ़ी सारे टाइप है, ठीक है। तो बाई ब्लॉक होता है, बाई लेयर होता है, ठीक है। इस तरह लाइन विड्थ जो है ये आप बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं लाइन का, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये सैम्बल्स होते हैं। सैम्बल से मुराद ये है कि हमारे पास ये जो सैम्बल हैं इनको चेंज कर सकते हैं लाइन में। मैं डॉट करता हूँ तो ये देखिए डॉट आ गए। अगर मैं वैसे ही रखूँगा तो वैसे रहेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट ये देखना है हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हमने स्टैंडर्ड को ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ये कलर चेंज किया, और इसके जो फिल है, फिल कलर है वो क्या होना चाहिए, तो मैं येलो कर देता हूँ, तो ये आपका फिल कलर भी येलो हो जाएगा। यहाँ पर जो है अबूव, यानी कि इस लाइन के ऊपर आ सकता है, ये इसके आउटसाइड आ सकता है डायमेंशन, और ये इसकी मज़ीद भी ऑप्शन है, ठीक है, ब्लू, और इसको हम सेंटर रखेंगे, ये सेंटर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद फिट है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। इसमें ये फिट में ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है स्केल, इसको स्केल डायमेंशन टू द लेआउट, जितना बड़ा लेआउट होगा उसके हिसाब से इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर रख देना है। प्राइमरी यूनिट, यहाँ पर आपने अगर आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डेसिमल रखता हूँ, ठीक है। फैल्जन आपकी मर्जी, आप जितना रख लें। और यहाँ पर जो आगे चीज़ है वो आपने देखनी है। बस हमारे पास यही है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये जो है ना माई स्टाइल आ गया, मैं इसको सेट करंट पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया। अभी देखें, मैं फिर डिम सेलेक्ट करता हूँ और मैं दोबारा से ये देता हूँ डायमेंशन, ठीक है। तो ये देखें, ये जितना मेरा लेआउट था उसी के मुताबिक इसने दी, लेकिन इसमें इसने ये कर दिया कि डायमेंशन के लिए मुझे इसका फिल भी दे दिया और कलर भी चेंज कर दिया। लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड जो है वो आप स्किप प्रेस करें, डी, डायमेंशन पे जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्टाइल बनाया आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड पर जाऊँ, तो सेट करंट, तो यहाँ पर ये क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप क्लोज करेंगे, फिर आप जो है ना डी प्रेस करेंगे, डी प्रेस करने के बाद आप जो है ना, अभी स्टैंडर्ड सेलेक्ट है तो आप इसको, सॉरी, सेट करंट, ठीक है। फिर इसके बाद आप डी प्रेस करें, और डी प्रेस करने के बाद आप दोबारा से खोलें, और यहाँ से, यहाँ पर इश्यू ये है कि मैंने इसको स्टैंडर्ड स्टाइल में डाल दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है इसको ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम आपने स्टैंडर्ड में नहीं डालना। मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ए बी सी इसका नाम रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद हर चीज़ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ओह, मैं मुझसे, अच्छा, आप एक न्यू स्टाइल लें, ए बी सी डी करते हैं इसका नेम, ए बी सी, ये इसका स्टैंडर्ड के नीचे आएगा, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड जब सेलेक्ट कर लेंगे फिर ये आपके पास स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको दोबारा ट्राई करते हैं जी, ये अभी हो रहा है, ठीक है। ये आपको एक बार स्टैंडर्ड सेट करंट करके क्लोज करके फिर दोबारा से ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका था डायमेंशन सेट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए।